शीमा साहब, मैं बताता हूँ इस वक्त हालात क्या है, लेकिन भारत किस हद तक आगे जा चुका है आपने क्वेश्चन किया कि आजकल क्या कर रहे हैं, मैं बताता मोदी जी अप्रैल में कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये आप सबको मालूम है। अब पाकिस्तान को भी पता लग गया है कि मोदी जी कोई बहुत बड़ा वॉर वो पाकिस्तान के साथ करने वाले हैं, और एक शेडो वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। टारगेट्स को मार्क कर लिया गया है कि किस किस को उड़ाना है, और जो हंटर्स हैं, हमारे अननोन गनमैन है, वो उन्होंने अपना काम करना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान ऑफिशियली हाई अलर्ट के ऊपर है, पैरानोया बिल्कुल पीक के ऊपर है। धमकियां देनी उन्होंने शुरू कर दी हैं, क्योंकि वहां पर र्यूमर्स हैं कि अप्रैल के अंदर मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि भारत के जो पावर सेंटर्स हैं उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान आज तक वाकई नरेंद्र मोदी को समझ सका है? ये व्लॉग सिर्फ एक इत्तला पर नहीं है, बल्कि एक ऐसे खदशे की तस्वीर है जो खित्ते की सियासत, खित्ते की सलामती और बयानिए की जंग को एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ पे ले जा सकता है। इत्तलात ये बता रही हैं कि भारत के सिक्योरिटी इदारे एक मर्तबा फिर एक ऐसे मंसूबे पे काम कर रहे हैं जिसमें हकीकत और ड्रामे की हदें जानबूझ के धुंधला दी जाएंगी। और इस बार इज इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर? क्या भारत युद्ध की तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह के सिग्नल्स अभी आ रहे हैं चारों तरफ से, कुछ ना कुछ होता हुआ दिखता है। मिलिट्री के ऊपर आप देखिए बड़े बड़े ऑर्डर्स, जहां तक कि हमारे सर्विस चीफ्स मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद मोदी जी की मूवमेंट्स, राजनाथ सिंह जी की मूवमेंट्स, मॉक ड्रिल्स, ये सब चीजें जब होती हैं तो कुछ ना कुछ दिखता है। तो एक तो ये मसरूफ है कि बॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इनकी कैबिनेट और इनके जो बड़े लीडरान हैं वो समझते हैं शायद वो हॉलीवुड की मूवी में ही काम कर रहे हैं। जिस तरह अगले दिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को दलाल कहा है, ये डायलॉग उन्होंने कहीं बॉलीवुड की किसी मूवी से देखा है। जैसे वो समझते हैं मैं लियारी का एक रहने वाला हूं और मैं जो कह दूंगा वो इस जायज है, हालांकि ये नहीं उन्हें पता ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर। हमने सबने देखा है जब से ये ईरान में युद्ध शुरू हुआ है कि एक तरह से कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन चल रही है भारत के अंदर फॉर समथिंग। ऑफ कोर्स एक जो आपकी एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी सिचुएशन है, उसके ऊपर तो काफी हद तक एक प्रिपरेशन चल ही रही है। उसको किस तरह से पीछे करा जाए, किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, उसकी तो बात चल ही रही है। लेकिन और भी कुछ ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं जहां पर आपको दिखता है कि देयर इज समथिंग मेजर कमिंग अक्रॉस वेरी वेरी सून। जिस तरह से भारत के अंदर इस टाइम पे मैं आपको याद लेके जाना चाहूंगा सिंदूर के से पहले का थोड़ा टाइम, जब जितने स्लीपर सेल्स थे काफी सारे पकड़े गए। आप पिछले 1-1.5 महीने की न्यूज देखिए, 1 महीने की न्यूज देखें तो आपको दिखेंगे फ्रॉम स्लीपर सेल्स टू हिडन नेटवर्क्स, आईसिस, अलकायदा, पाकिस्तानी आईएसआई के इतने सारे स्पाइज, इनसे लेकर पूरा जो एक इंफॉर्मेशन स्पेस के ऊपर भी क्रैकडाउन आपको दिखता है, जहां पर फेक न्यूज फैक्ट्रीज जो है उनको बंद किया जा रहा है। ट्विटर के ऊपर क्रैकडाउन दिख रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्रैकडाउन दिख रहा है। हमारी एमईए की फैक्ट चेकिंग मशीन ऑल्दो बिल्कुल भी एकदम टू द पॉइंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी एक्शन में आ रखी है। नहीं तो इनके पास से तो एक ट्वीट आता था पूरे एक हफ्ते के अंदर, अब तो 5-5 ट्वीट आते हैं दिन के अंदर। ऊपर से अगर आप मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस देखें, हमारी मिलिट्री हैज बीन ऑन एक्सरसाइजेस राइट थ्रू, ठीक है, बैक टू बैक एक्सरसाइजेस चल रही हैं, बैक टू बैक मिसाइल फायरिंग चल रही हैं। आपके एयर चीफ जाते हैं जी गोल्डन टेम्पल की तरफ, जाके वो वहां पर पूजा करते हैं। आपके आर्मी चीफ जाते हैं क्या नाम है जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं। मोदी जी तो खैर इधर उधर जाते ही रहते हैं। एनएसए की मीटिंग्स चल रही हैं, क्वाइट क्वाइट मीटिंग्स आर हैपनिंग। रक्षा मंत्री की ट्राई सर्विसेज चीफ की तरफ से मीटिंग्स चल रही हैं। फरवरी में जो इंडियन आर्मी का स्टैंड था वो बड़ा क्लियर था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हैज बिगन। पीएम मोदी की तरफ से जो स्पीच आई कि भैया काफी प्रॉब्लम आ सकती है और हमको तैयार रहना पड़ेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स, उन्होंने फोकस सिर्फ इसके ऊपर नहीं करा, बट एक इन ऑल एस्पेक्ट्स की बात करी। तो ये एक अगर बड़ा आप इसको जब इनको कंबाइन करते हो, आपको कुछ दिखता है कि भैया देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर दैट वी डोंट नो। कहीं ना कहीं कुछ बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है, वेयर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड। और ये आप अगर पाकिस्तानी चैनल्स को देखें, पाकिस्तानी हैंडल्स को देखें ट्विटर के ऊपर, दे आर ऑल सेइंग दिस कि इंडिया इज गेटिंग रेडी बॉस, हमारा नंबर आने वाला है। दे आर सेइंग दैट वेरी ओपनली। और यहां तक कि अगर आप देखें न्यूक्लियर थ्रेट अगर एक इनका एम्बेसडर आके देता है और बोलता है कि भैया अगर अमेरिका और इजराइल ने कुछ करा तो हम इंडिया को बॉम्ब कर देंगे,
these things just don't happen randomly. बात दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान में ये परसेप्शन डेवलप किया गया पाक एजेंट काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के बड़े मुश्किल ताल्लुकात हैं उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ हमारी हालत ये है जी, ये 3 केसेस तीनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं और जैसे मैंने कहा अननोन गनमैन भी अपनी ITR फाइल कर रहे हैं कि भाई पूरे साल उन्होंने क्या किस को कहाँ ठिकाने लगाया। एक जानिब ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले बदस्तूर जारी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान की अमेरिका के साथ बातचीत को सबूताज करने की कोशिशें भी हो रही हैं। और ऐन उसी मौके पर पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ 4 हमले। इस सब के अंदर दुश्मन किस तरह से पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के मिशन पर लग चुका है, इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान की अफवाज की कार्रवाइयां भी जारी हो सारी। अलबत्ता पाकिस्तान बहुत वाज़ेह अंदाज में यह बता देता है कि हम ना कतर हैं ना ही कोई और रीजनल मुल्क, हम पाकिस्तान है। ऐसा कोई एडवेंचरिज्म अगर किसी ने किया तो फिर हम घर तक पहुंच जाएंगे और फिर वो डिस्ट्रक्शन होगी जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगी। लेकिन अब पाकिस्तान की सरजमीन पर जो हमले हुए हैं, 4 हमले एक साथ पाकिस्तान की अफवाज पर। कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आपको पता है कि 2014 में पावर में आए। उससे पहले अगर आप देखें तो वो 15 साल गुजरात के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। लेकिन 2014 से लेके अब तक क्या वाकई ही पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को समझ सका है कि उसका माइंडसेट क्या है और क्या नहीं है? मैं नहीं समझता कि हम उसकी बात समझें। 2014 में पावर में आए, 2019 तक उन्होंने एक पाकिस्तान का विजिट किया और फिर उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि उड़ी का वाकया हो गया था। और उन्होंने कहा नहीं, हम इनके साथ नहीं चल सकते। और वो मौका था इंडिया की उड़ान का। और हुआ क्या, इंटरेस्टिंग चीज है ये, सुने आज हुआ क्या कि इमरान खान पूरा 1 साल इंतजार करते रहे क्योंकि उनके इलेक्शन पहले हो गए, अगले साल 2019 में होने थे। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी से अभी तो बात नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन के मोड में है, तो अभी जब वो इलेक्शन जीत के आएंगे उनके पास फ्रेश मैंडेट होगा, वो वजीर आजम दोबारा बन जाएंगे क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं 2019 में जब वो वजीर आजम बनेंगे तो फिर उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो खबरें आ रही है ये मैसिवली डोमिनेट कर रही है। अल जजीरा की जो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी उसने सर पकड़ा हुआ। और अब ऐसे में आज धुरंधर को प्रोपोगेंडा कहने वालों के बीच हम एक खबर लेकर आए हैं। ये खबर आप जब सुनेंगे तो आप निश्चित तौर पर हैरान रह जाएंगे। खबर का ट्विस्ट आपको शायद आखिरी में समझ में आए, लेकिन आज बाद उसके फ्रंट पेज की स्टोरी है, वहां पर लिखा हुआ है वेलकम टू हेल। जानू में खुश आमदीद। अमरीश पुरी की वो फिल्म है ना, दिल वाले दुल्हनिया लेकर जाएंगे, शाहरुख खान की फिल्म है। उसमें अमरीश पुरी नाज़रीन वो दाने डाल रहा था कबूतरों को, कह रहा था आओ आओ आओ, ऐसे ही कर रहा है, आओ आओ, आ जाओ, तुम्हें इस दफा ना ठीक ठाक गाना सुनाकर तुम्हें गाने शाने गाकर तुम्हें यहां से भेजेंगे। हेलो फ्रेंड्स, देख लिया आपने पाकिस्तान की मीडिया के अंदर कितनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है, कितने ज्यादा परेशान है ये सोच के कि हमला होने वाला है भारत का पाकिस्तान के ऊपर। कोई उनका एनालिस्ट कह रहा है कि भारत हमला करेगा, उनका ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी बाकी है, अभी हमला हुआ नहीं है पूरा, वो सिर्फ पॉज है। कोई कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जो मीटिंग की है उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों से देश के उनसे बात जो की गई है, उनको बताया गया है कि पाकिस्तान पे हमला होने वाला है और लड़ाई जब होगी तो कैसे होगी और आपको क्या क्या कदम उठाने। कोई कह रहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कन्विंस कर लिया है अमेरिका को, इजराइल को कि इस्लाम जो है उनका दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है और उनको खत्म करना चाहिए। दरअसल हो क्या रहा है, पाकिस्तान पर क्या भारत को हमला करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, यानी पहले भारत अपने ऊपर हमला करवाए, उसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाले और फिर पाकिस्तान पर हमला करे। ये भारत की प्लानिंग है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ISI है उसने ये प्लान लीक करा है भारत का। वाह, दुनिया की नंबर 1 ISI एजेंसी खुद को मानती है, दुनिया की नंबर 1 फौज, पाकिस्तान की फौज खुद को मानती है। हालांकि जीते कभी नहीं है वॉर, ये ISI के नाम पे कोई कारनामा नहीं है।
बट दुनिया के नंबर 1 है। ठीक है, सेल्फ प्रोक्लेम होता है भाई, सपने में जीना हर एक इंसान को अच्छा लगता है, रहते हैं ये लोग। अच्छा, लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सच में हो सकता है? क्या भारत इसकी प्लानिंग कर रहा है? कर रहा है। देखो 3-4 चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको सारे समझ में आएगा कि भारत सच में प्लानिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। पहली चीज, पाकिस्तान के नेताओं ने, पाकिस्तान की आर्मी के लीडर्स ने ये कहा था जब भारत ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद ये डिक्लेयर किया था कि पानी नहीं देंगे हम पाकिस्तान को, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और हमने सारे जो डैम थे वो बंद कर दिए और पूरा पानी रोक लिया, रावी नदी, चिनाब नदी और इन सब का। खासकर जो भारत के पक्ष में नदियां थी 3, उनका रोक लिया, और जो बाकी पाकिस्तान का था उनका भी हमने अपने हिस्से का रोका। इससे पहले हम ना अपना रोकते थे पूरा, ना उनका रोकते थे और जाने देते थे। पाकिस्तान के लीडर ने बड़े बड़े क्लेम किए। उनका पाकिस्तानी पप्पू जो है उसने ये तक कह दिया कि या सिंधु दरिया में पानी बहेगा या हिंदुस्तान वालों का खून बहेगा। कोई कह रहा है, शहबाज शरीफ ने ये कह दिया कि पानी जो है हमारी रेड लाइन है, अगर ये क्रॉस की तो लड़ाई होगी, जंग होगी। आर्मी की तरफ से कहा गया कि अगर डैम बना के पानी को रोका गया तो हम मिसाइल मार के वो डैम तोड़ देंगे और पानी खुलवा देंगे। अगर ऐसा होता है, अगर देखो पानी तो रोक लिया, भारत ने जो कहा वो किया, अब पाकिस्तान की बारी है। तो क्या पाकिस्तान मिसाइल मार के पानी निकालेगा? क्या पाकिस्तान हमला करने की कोशिश करेगा? हो सकता है, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है। ठीक 1 महीने के बाद जब पाकिस्तान की नदियों में पानी खत्म होने के कगार पे आ जाएगा, जब नदियों में पानी बहुत लेवल गिर जाएगा, तब क्या पाकिस्तान उस पानी का बहाना करके भारत पर हमला करने की कोशिश करेगा? एक। दूसरा, क्या पाकिस्तान कोई टेररिस्ट अटैक करवाएगा जिसके बाद भारत को अटैक करना पड़े और पाकिस्तान को लड़ाई का मौका मिल जाए? ये दोनों चीज पॉसिबल है। अब अगर ये लड़ाई होती है तो पिछली बार हमारी ब्रह्मोस को उनके एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम देख भी नहीं पाए थे, तो रोक कहां से पाएंगे? तो ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। पाकिस्तान अगर एक गलती करेगा, एक हमला करवाएगा टेररिस्ट का, उसके बाद पाकिस्तान में ब्रह्मोस की वर्षा हो जाएगी, राफेल के स्कार्प मिसाइल की वर्षा हो जाएगी, मीटियोर मिसाइल की वर्षा हो जाएगी, हैमर बॉम्ब्स की वर्षा हो जाएगी। अब देखना है आप लोग क्या चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।